नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। लंबे इंतजार के बाद एलआईसी का आईपीओ इसी हफ्ते बाजार में दस्तक देने वाला है। 21,008 करोड़ रुपए का ये आईपीओ 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। 3 मई यानी मंगलवार को ईद की छुट्टी के चलते एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 2 मई को ही खुल जाएगा। 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ में रिटेल निवेशकों व कर्मचारियों को 45 रुपए और पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। इससे रिटेल निवेशकों, कर्मचारियों के लिए 904 रुपए और पॉलिसी धारकों के लिए आईपीओ की 889 रुपए की प्रभावी कीमत हो जाएगी। लॉट साइज 15 शेयरों का है, यानी कि निवेशक 14,235 रुपए का न्यूनतम और 1,99,290 रुपए का अधिकतम निवेश कर सकते हैं। आईपीओ में केवल सरकार ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने शेयर बेचेगी, यानी कि एलआईसी को इससे कोई रकम नहीं मिलेगी और पूरी जो राशि है वो सरकार के पास ही जाएगी। ग्रे मार्केट में एलआईसी के शेयरों की 1,019 रुपए के भाव पर ट्रेडिंग हो रही है, जो कि 949 रुपए के ऊपरी बैंड से कंपेयर करें तो 70 रुपए या 7.5% के आसपास का प्रीमियम है। पिछले सोमवार को 25 रुपए के मुकाबले प्रीमियम में करीब 3 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। अनलिस्टेड अरीना के अभय दोषी के मुताबिक आईपीओ के वैल्यूएशन सस्ते हैं, क्योंकि सेक्टर की अन्य कंपनियों के औसत 3 गुना के मुकाबले एलआईसी का आईपीओ एम्बेडेड वैल्यू के 1.1 गुना मल्टीपल पर आ रहा है। निवेशकों के लिए पैसा बनाने का मौका है, क्योंकि बाजार की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने वैल्यूएशन में कमी की है। चलिए अब ये भी जानते हैं कि ब्रोकर्स की क्या राय बन रही है इस आईपीओ को लेके। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि 1.1 गुना के मल्टीपल पर अन्य निजी बीमा कंपनियों के औसत वैल्यूएशन की तुलना में एलआईसी के वैल्यूएशन 65% डिस्काउंट पर है। मजबूत मार्केट शेयर, सरप्लस वितरण नियमों में बदलाव से मुनाफे में सुधार और मजबूत ग्रोथ आउटलुक के मद्देनजर वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक हैं। इसी वजह से छोटी से मध्यम अवधि के नजरिए से आईपीओ को सब्सक्राइब करने की राय दी जा रही है। आनंद राठी के मुताबिक ऊपरी प्राइस बैंड पर 1.1 गुना का मल्टीपल और एलआईसी की करीब 6 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप तीनों लिस्टेड कंपनियों एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से काफी कम है। इन तीनों लिस्टेड कंपनियों की औसत एम्बेडेड वैल्यू 3,10,000 करोड़ रुपए है और औसत मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू रेशो 3.4 गुना है। इसलिए एलआईसी का इशू निवेशकों के लिए काफी आकर्षक है। वेल डाइवर्सिफाइड यानी विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मजबूत फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत आउटलुक के चलते आईपीओ में निवेश करने की राय दी जा रही है। वहीं मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि एलआईसी के 1.1 गुना के मुकाबले एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसी अन्य कंपनियां 4 गुना और 3 गुना के प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल पर कारोबार कर रही हैं। एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और भरोसेमंद ब्रांड होने के साथ साथ कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और मुनाफे में ग्रोथ का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए आईपीओ को सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कोई रेटिंग तो नहीं दी है, पर उनका ये मानना है कि परसिस्टेंसी यानी दृढ़ता मैट्रिक्स में कोई प्रतिकूल बदलाव होने पर एलआईसी की वित्तीय स्थिति में एक बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही ब्याज दर में उतार चढ़ाव और शेयर बाजार की उठापटक भी मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। एम्बेडेड वैल्यू गणना में बड़ी तकनीकी जटिलता शामिल है और एम्बेडेड वैल्यू रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए अनुमान काफी बड़े रूप से भिन्न हो सकते हैं अगर मान्यताओं को बदल दिया जाता है। तो निवेशक पैसा लगाने से इन बातों का भी ध्यान रखें। वहीं ट्रेडिंगों ने पहली बार निवेश कर रहे लोगों को हिदायत दी है कि भले ही एलआईसी का इशू काफी आकर्षक है, पर इंश्योरेंस का कारोबार लंबी अवधि का होता है, इसलिए निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हो। और आखिर में निर्मल बंग सिक्योरिटीज के मुताबिक भारत में जीवन बीमा का न्यू बिजनेस प्रीमियम अगले 1 दशक में 14 से 16% सालाना दर से बढ़ने का अनुमान है। मजबूत मार्केट पोजीशन और नए प्रोडक्ट लॉन्च से एलआईसी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन वैसे ही अन्य कंपनियों से बड़े डिस्काउंट पर है, इसलिए आईपीओ को सब्सक्राइब करने की राय दी जा रही है।